हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के पेपर के लिए। क्योंकि हमें एग्जामिनेशन डेट पता चल चुकी है, हमें रिजल्ट की डेट भी पता है, बट नोटिफिकेशन जो है कभी भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले पहले आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंप्लीट हो जाने चाहिए, प्रिपेयर हो जाने चाहिए। क्योंकि आपको पता है 50% से ज़्यादा बच्चे अगर पेपर क्वालिफाई कर भी लेते हैं एंड 50% से ज़्यादा बच्चे उस क्वालिफाइंग के बाद भी बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वाला जो पार्ट है ये आपको हमेशा, मान लो नोटिफिकेशन 1 महीने बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, चाहे 2 महीने बाद भी आना है, बट जो आपका डॉक्यूमेंट वाला पार्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं एंड आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले ये रेडी करके रखनी है। क्योंकि अभी से ही रेडी करके रख लोगे तो उस टाइम ये नहीं होगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट रह गया है एंड आप अपना पूरा ध्यान जो है अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन पे दोगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी है ही हैं, ये तो आपको बनवाने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका इवन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ है। तो आपके पास मैंडेटरी ये वाला डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड यस, एक्सपायर्ड ना हो, ये अभी से ही चेक कर लो। इसलिए ये वीडियो मैं अभी लेके आई हूँ। मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको जाकर एक्सपायरी डेट से अपना वैलिड करा लो एंड उसको अपडेट करा लो। आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। एंड कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको क्या करना है, अपना एक बार चेक करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका किसी राज्य में 2 साल के लिए वैलिड होता है, किसी राज्य में 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप उसको प्रॉपर चेक करो कौन सी डेट उस पे है एंड उसको भी अपना बनने के लिए आप दे दो, उसको भी अप्लाई कर दो बनने के लिए, क्योंकि 15 to 20 डेज तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनने में लेता है। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको भी आप चेक करो एंड देन इसको भी अप्लाई करो। इफ पीडब्ल्यूडी है आपका, अगर एप्लीकेबल है तो इसको भी आपको चेक करना है। ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स है जो बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनमें टाइम लगता है बनने में। तो इनको बनना दे दो अगर अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, अभी टाइम है नोटिफिकेशन आने में, लेकिन उससे पहले पहले आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। देन अब हम बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। वो हमने बात की है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैंडेटरी हैं, आपके लगेंगे ही लगेंगे आपके जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब बात करते हैं अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ एप्लीकेंट है, यानी कि आपने अप्लाई करना है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की टीचिंग के लिए, देन आपके पास एक तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा आपका, वो आपका एप्लीकेबल होगा। देन आपकी डीएलएड की जो मार्कशीट है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। आपका सी टेट या फिर आपका बी टेट पेपर 1 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। ठीक है, ये है एप्लीकेंट फर्स्ट टू फिफ्थ जो क्लास के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन अब हम बात करें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लेना साथ के साथ, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ये आपको जरूर तैयार करके रखनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन में फिर यही होता है, फिर आप अफरा तफरी में आ जाओगे कि कैसे करें क्या करें। तो अभी से ही इन वाले पॉइंट्स पे ध्यान दो एंड इसको अभी से ही तैयार करने स्टार्ट कर दो। अब अगर आप एप्लीकेंट हो 6 to 8 क्लास के लिए, तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए, डीएलएड एंड बीएड आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, एंड यस सीटेड एंड बीटेड अगर आपका है तो वो आपका पेपर 2 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका पेपर 2 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 9 to 10th एप्लीकेंट हैं। अगर आप 9 to 10th क्लास के लिए
फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास बीएड मार्कशीट यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका बीएड का मार्कशीट आएगा, डीएलएड यहाँ पे वैलिड नहीं है। एंड यस, यहाँ पे आपका बीटेट पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड यहाँ पे सीटेट भी जो है ना आपका, वो आपका लगता नहीं है, आपके पास प्रॉपर बीएसटेट ही होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे, अगर आप 11th to 12th क्लास के एप्लीकेंट हैं तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट, आपकी मास्टर्स की मार्कशीट, आपकी बीएड की मार्कशीट एंड बीएसटेट पेपर 2 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी कोई डिप्लोमा, जैसे आपका 9 to 10th में है, यहाँ पे भी आपका कोई डिप्लोमा नहीं वर्क करेगा, यहाँ पे भी आपका सीटेट अप्लाई नहीं होगा, अलाउ नहीं है, आपको प्रॉपर बीएसटेट का ही सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। तो ये हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने नोटिफिकेशन से पहले पहले रेडी करके रखने हैं, ताकि उस टाइम पे आप बिल्कुल टेंशन में ना आओ। एंड ये वाला वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आगे स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रख ले। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।